हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को, जिसमें फर्स्ट है टैक्सेशन। क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है और उस पैसे को गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में यूज करती है, उसे टैक्सेशन कहते हैं। और जैसे पब्लिक सर्विसेज में जो गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज करती है, जैसे रोड है, रेलवेज है, ये सब बनाने में जो गवर्नमेंट यूज करती है हमारे पैसों को, जो हम टैक्स के फॉर्म में देते हैं गवर्नमेंट को, तो है टैक्सेशन। टैक्सेशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। टैक्सेशन जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। थर्ड है स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम। तो ये तो हो गया टैक्स के क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली लिवाई होता है, लगता है किसी पर्सन पे। सपोज एक्स पर्सन है, गवर्नमेंट ने एक्स पर्सन पे टैक्स लगाया, और जो इसके ऊपर टैक्स लगा है जितना भी परसेंट, अगर अभी रिसेंट का जो बजट है उसमें अगर 3 लाख से ऊपर किसी की इनकम है, 3,01,000 रुपीज भी है, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। विद इन 3 लाख टू 5 लाख अगर उसकी इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर उस एक्स पर्सन पे टैक्स लग गया उसकी इनकम पर, तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा डायरेक्टली। वो अपना टैक्स बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता है, और इसका सबसे इजी एग्जांपल है इनकम टैक्स। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये जो टैक्स है जिस पर्सन पे लगता है वो डायरेक्टली पे नहीं करता, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देता है। इट कैन बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? अगर एक्स कंपनी है, प्रोड्यूस कर रही है किसी भी गुड्स को, तो वो जो फाइनली, अगर प्रोड्यूसर जो वाई है, जो फाइनल उसका कंज्यूमर है, फाइनली वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि हम बिस्किट है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो पार्ले जी अगर बिस्किट जो प्रोड्यूसर जिसने प्रोड्यूस किया था वो उसका टैक्स नहीं पे करेगा, उसको तो जीएसटी वापस मिल जाएगा, रिबेट हो जाएगा। जो फाइनल एक्स कंज्यूमर जिसने खा लिया उस बिस्किट को, वो उसका टैक्स जीएसटी उस पे करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो शिफ्ट हो जाता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो टैक्स बर्डन इसमें आप शिफ्ट कर सकते। थर्ड है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो टैक्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख है तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने बना के रखा है डिफरेंट। और अगर 10 लाख है तो अलग टैक्स है, और अगर उस इंसान की इनकम जो है 10 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर अलग टैक्स लगेगा। इस तरह से टैक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी उस तरह से टैक्स रेट भी बढ़े। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जिस तरह से इनकम बढ़ रही, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जिस तरह से इनकम बढ़ रही है किसी पर्सन की, उस रेट में उसका टैक्स नहीं बढ़ रहा होता है। इनकम ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स कंपैरेटिवली कम तेजी से बढ़ता है। टैक्स रेट जो है वो हो गया रिग्रेसिव टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स जो होता है वो क्वांटिटी पे टैक्स लगाया जाता है, कि सर्टेन क्वांटिटी के ऊपर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये क्वांटिटी पर लगने वाला टैक्स है। होता है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स जो होता है वो किसी भी गुड्स की वैल्यू या सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है। जैसे कि प्रॉपर्टी है, हम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू पे जो लग रहा है, अगर वो 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो हो गया एड वैलोरम टैक्स। कुछ और भी टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि सरचार्ज है। तो सरचार्ज जो है वो टैक्स ऑन टैक्स है। सरचार्ज को कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो ये क्या होता है? जब पर्टिकुलर एक इनकम है, जैसे कि यहाँ पर अभी जो गवर्नमेंट ने किया है, अगर किसी भी पर्सन की मोर देन 5 करोड़ जो अगर उसकी इनकम है तो उसको 25% उसका टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 37% थी, इस साल के बजट में 37 से कम होकर अब 25% हो गया है। तो किसी भी पर्सन की इनकम, किसी भी इंसान की इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको 25% उस पर सरचार्ज टैक्स देना पड़ेगा। सेस क्या होता है? सेस क्या होता है? टेम्पररी लिवाई, मतलब कुछ वक्ती टाइम पे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है। जैसे कि इस टाइम पर एजुकेशन सेस लगा हुआ है, और कोरोना के टाइम पे कोरोना के लिए, या कुछ भी ऐसे गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए टैक्स लगाती है तो उसको सेस कहते हैं। तो ये था आज का इंडियन इकोनॉमी के सीरीज का पार्ट 1। ऐसे मैं आगे और भी सीरीज बनाऊंगी इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करूंगी। इसके साथ मैं आज फिनिश करती हूँ आज के लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।